हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द इन्वेस्टरशाला पे। तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग, कैसे चल रहा है आपका ट्रेडिंग वेडिंग, पोजिशनल कॉल्स वगैरह। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सप्लाई एंड डिमांड के बारे में। स्टॉक मार्केट में क्या है, जो भी है ना, सारा खेल है वो है सप्लाई एंड डिमांड का। सप्लाई कहाँ पे मिल रही है स्टॉक को, और डिमांड कहाँ पे आ रही है स्टॉक के प्राइस के अंदर। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। काफ़ी अच्छी लर्निंग है, और वीडियो को पूरा देखें तभी आपके समझ में आएगा। अगर आप स्किप करके देखो वो आपकी मर्ज़ी, मेरा काम है आपको समझाना। आप सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे, क्योंकि बिना सीखे कोई आगे नहीं बढ़ता। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको पहले एक चीज़ समझा देता हूँ सप्लाई और डिमांड के बारे में, कि ये काम कैसे करती है और क्या होती है सप्लाई एंड डिमांड। तो फ्रेंड्स देखो, ये जैसे सप्लाई है ना, और ये डिमांड। सप्लाई डिमांड का मतलब क्या होता है? सप्लाई का मतलब होता है कोई चीज़ की सप्लाई करना, किसी चीज़ की सप्लाई करना। समझ गए? जैसे हम जैसे मंडी में जाते हैं सब्जी लेने, तो सब्जी वाला सब्जी की सप्लाई कर रहा है। ओके। और जब डिमांड डिमांड आती कहाँ से डिमांड आ रही है? पब्लिक से डिमांड आ रही है। पब्लिक को चाहिए, सब्जी चाहिए ना खाने के लिए। तो डिमांड का मतलब होता है मांग, कि भाई मांग हो रही है इस चीज़ की इस लेवल पे। तो सप्लाई एंड डिमांड का दूसरा नाम ये कि जिसको हम बोलते हैं एक सप्लाई, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसका नाम है सप्लाई। डिमांड जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट लेवल। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, इन चीज़ों के अंदर सप्लाई एंड डिमांड में हमको स्टॉक की सप्लाई एंड डिमांड देखनी पड़ती है थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे भी काम करती है, लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे दिखते हैं तो हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उसके अंदर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं अच्छे से, जिसमें हमको रिटर्न मिलता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ आपको, चल अपना जोन तब आए ना तब आप ट्रेड करो। पोजिशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है, ट्रेडिंग अलग चीज़ है। तो फ्रेंड्स, सप्लाई एंड डिमांड का मतलब समझ गए? सप्लाई का मतलब रेजिस्टेंस, सपोर्ट का मतलब डिमांड। ओके। तो अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मान लो कोई स्टॉक जा रहा है ऊपर, अब यहाँ पे उसके अंदर सेलिंग आ रही है, सप्लाई आ गई, तो वो यहाँ से नीचे आ गया। अब यहाँ से फिर बाइंग आती है स्टॉक के अंदर, वो ऊपर चला गया, तो उसकी जो सप्लाई होगी ना वो ये वाली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे सेलिंग आई थी। तो अब वापस ये सप्लाई जोन बन गया, ये पूरा एक जोन बन गया। यहाँ से लाइन लगा दो, ये सप्लाई जोन है। तो यहाँ पे इस स्टॉक को सेलिंग मिलेगी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जा रहा है सपोर्ट से। फर्स्ट सप्लाई, फर्स्ट सपोर्ट क्रिएट कर दिया, और हमने दोनों जगह ये लाइन खींच दी कि ये तो हमारी डिमांड की लाइन हो गई, ये हमारी सप्लाई की लाइन। तो स्टॉक यहाँ पे सप्लाई पे क्या करता है, सप्लाई पे फिर नीचे आता है, फिर ये डिमांड पे आता है। तो पब्लिक सोचती है ये तो ब्रेक कर जाएगा, जबकि ये ब्रेक होता नहीं है सपोर्ट लेवल। ये यहाँ से फिर डिमांड आती है इसके अंदर, क्योंकि सपोर्ट एरिया हो ना, सपोर्ट पे ही तो बाइंग होती है। रेजिस्टेंस पे बाइंग थोड़ी होती है, रेजिस्टेंस पे सेलिंग होती है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, उसकी सेलिंग आ रही है, फिर वो जब नीचे आता है तो वो अपना एक सपोर्ट क्रिएट करता है। तो फिर जब वापस ऊपर जाता है तब इसको यहाँ पे सप्लाई मिलती है प्रीवियस लेवल पे। इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए वो अलग बात है, लेकिन फर्स्ट बार उसको मिलेगी यहाँ पे सप्लाई, सेलिंग आएगी। तो हम अब कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, निफ्टी 50 के वेटेज स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स ये देखो, ये रिलायंस का चार्ट है, मैंने डेली पे लगा रखा है चार्ट को। देखना फ्रेंड्स, रिलायंस क्या कर रहा था इतने दिन से। अगर आप समझ रहे हो ये मेरी इन चीज़ों को, तो मैं दो लाइन मार्क करूँगा। ये वीडियो अच्छा वीडियो रहने वाला है, ध्यान से देखना इस वीडियो को ध्यान से देखना, ये आपके काम आएगा। ये फर्स्ट लाइन मार्क कर दी मैंने, और ये मैं अब सेकंड लाइन मार्क कर देता हूँ। ओके। अब रिलायंस के अंदर कोई आदमी अगर अपने जोन से भी खेलता ना कि सपोर्ट पे आएगा तब बाय करूँगा, तो भी वो पैसा बना के लेके जाता है इस स्टॉक के अंदर, तो भी पैसा बना।
अब जैसे रिलायंस का प्रीवियस मूव था, प्रीवियस मूव देखना हमको ज़रूरी है क्या हो रहा है क्या नहीं। अब देखो ये प्रीवियस मूव था, अब आपको समझाता हूँ। ये देखो ये प्रीवियस मूव था, यहाँ पे आगे इसके अंदर सप्लाई आई, लेकिन फिर ये थोड़ा ब्रेक करके ऊपर चला गया, ज़्यादा ऊपर नहीं गया, फिर वहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड में आ गया, डाउन साइड में आ गया। फिर इसने जो सपोर्ट क्रिएट किया ना, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया, सपोर्ट से फिर ऊपर, फिर यहाँ पे थोड़े दिन लहरा रहा था, फिर ऊपर, मतलब फिर यहाँ पे इसको शॉर्ट टर्म सप्लाई मिल रही, फिर वापस आया सेकंड टाइम। फिर जब सेकंड टाइम देखो, फर्स्ट कितनी बार ये सपोर्ट से ऊपर उठा, एक बार, दो बार, यहाँ पे 3 बार, और ये फोर्थ बार भी यहाँ पे उठा था। सेकंड बार कैंडल नीचे तो आई थी लेकिन ऊपर आ गई थी। तो हम रिलायंस को यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे बाय कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पे गया, तब इसको सप्लाई कहाँ मिली, इसी एरिया की मिली सप्लाई, इसी एरिया से फिर नीचे, फिर ये सपोर्ट एरिया से फिर ऊपर आ गया ऊपर। तो हम पोजिशनल ट्रेडिंग जो करते हैं, हमको सप्लाई और डिमांड देख के करनी चाहिए। सप्लाई का मतलब सिंपल सा है, ज़्यादा उलझना नहीं है। क्या है सप्लाई का मतलब, कि स्टॉक कितनी कहाँ पे जाके सेल हो रहा है बड़े प्लेयर के द्वारा, अकॉर्डिंग टू बिग प्लेयर की स्टॉक की सप्लाई कहाँ आ रही है, स्टॉक की सेलिंग कहाँ आ रही है, वो मेजर पॉइंट देखना है हमको डेली चार्ट पे। ओके फ्रेंड्स, ये होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो अब हम इस चीज़ को छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं, जैसे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग पे भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे 5 मिनट का मैंने चार्ट खोल लिया, 5 मिनट का चार्ट खोल लिया, तो अब इसके अंदर देखो 5 मिनट का चार्ट खोल लिया, ट्रेडिंग में इतनी वो नहीं होती। अब जैसे मैंने ट्रेडिंग में मान लो यहाँ पे लगा दिया, ये एक सप्लाई एरिया, ये डिमांड एरिया है, यहाँ से ऊपर गया था भाई, यहाँ से सेलिंग आई थी, तो मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया है ना, ये मार्क कर दी मैंने। अगर हम ट्रेडिंग करें इसके अंदर, तो हमारे को यहाँ पे डिमांड जब भी आएगी ना, तब आपको कोई हैमर टाइप का दिखाएगा या इन्वर्टेड हैमर टाइप का दिखाएगा। उसके बाद यहाँ से अप जाता है, यहाँ पे ये 5 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से फिर ये सप्लाई आती है, इसको सेलिंग नीचे आया, फिर यहाँ पे इसी लेवल पे इसको डिमांड आ रही है, फिर ऊपर। तो ट्रेडिंग भी ऐसे की जाती है। फिर ऊपर गया ये, सप्लाई यहाँ पे थी, ऊपर गया ये, फिर वापस नीचे आ गया, इसी लेवल के आसपास आ गया। ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1963 है, ये 1967 है, 4 पॉइंट का डिफरेंस है। फिर इसलिए फिर वहाँ से जो कैंडल्स आई है आपको देख, तो मतलब हमको डिमांड एरिया देखना है। अब इसी को चार्ट को मैं 15 मिनट पे ले जाता हूँ, तो 15 मिनट पे भी दिख जाएगा क्या हो रहा है। 15 मिनट पे थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लगा लो। अब जैसे मैंने ये लाइन ऊपर कर दी कि भाई यहाँ पे एक इसका सप्लाई जोन है ना, और सप्लाई जोन है, क्योंकि 15 मिनट की आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो छोटी छोटी ट्रेडिंग है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से इसने गैप अप किया तो एक सपोर्ट मिल गया, बीच में गैप अप है, सपोर्ट मिल गया। फिर जब ये आता है यहाँ पे सेकंड टाइम जब ये आ रहा है, तो आप इसके अंदर ये चीज़ देखो, नोट करो। सेकंड टाइम आप इसके अंदर ये देखो, यहाँ पे गया ऊपर, हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर लिया, यहाँ पे मार्क कर लिया डिमांड, यहाँ पे मार्क कर ली सप्लाई। ये ट्रेडिंग टाइप में बता रहा हूँ मैं, इसको वैसे मत समझ लेना। पोजिशनल तो 1 डे चार्ट देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आता है, यहाँ पे ही अपनी डिमांड जोन क्रिएट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो मतलब इसी एरिया के आसपास घूम रहा है। और ये जो हमारा गैप था, ये एक डिमांड एरिया और बन गया, क्योंकि गैप तो फील होगा, गैप फील होता है जब भी कोई गैप रहता है बीच में, तो वो फील होता है। तो ये डिमांड एरिया और बन गया। तो ये देख लो वापिस इसी गैप को फील की इसने यहाँ पे किया, क्योंकि ये वाला जो सपोर्ट था, ये वाला डिमांड एरिया था, इसने ब्रेक कर दिया। क्योंकि जो इसका ओरिजिनल डिमांड जोन था 15 मिनट में, वो ये एरिया था, क्योंकि गैप था बीच के अंदर।
तो वो फील करना था, फिर वहीं चला। अब देखो जब ये सप्लाई यहाँ पे आई तो मैंने कहा था ना प्रीवियस जो सपोर्ट होंगे ना वो फिर रेजिस्टेंस बन जाएंगे आने वाले टाइम पे। तो अब ये प्रीवियस सपोर्ट था, गैप अप का सपोर्ट था ना, गैप अप किया था, गैप अप का सपोर्ट था। तो ये क्या बन गया, अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया था। तो फिर यहाँ पे फिर सप्लाई आई। तो छोटे टाइम फ्रेम में सप्लाई देखने के लिए 1 आवर में देखो, 1 आवर में स्टॉक की सप्लाई और वो कहाँ आ रही है। तो 1 आवर की देखो तो ये इसका डिमांड जोन है, ठीक है, और ये इसकी सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन है। सीधी बात, नो बकवास। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं हटा देता हूँ ये 2 लाइनें। तो अब हमको पता लग गया 1 आवर के अंदर की रिलायंस की सप्लाई जोन क्या है, और ये डिमांड जोन यहाँ से आया, फिर सप्लाई आ गई, फिर डिमांड, यहाँ पे डिमांड हो रही, फिर ऊपर गया, फिर इसने अब ट्रेंड चालू कर दिया। अब ट्रेंड मार कर लो, चलो भाई। अब ऐसे ही कुछ स्टॉक है जिनको हम और देख सकते हैं। तो उन स्टॉकों में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ब्रिटानिया है, ब्रिटानिया काफ़ी दिनों से रुका पड़ा है, और ब्रिटानिया के लिए मैंने कॉल भी दे रखी है कि ब्रिटानिया फटेगा। क्यों फटेगा? क्योंकि वो बैठा है इसी जगह। मैं आपको उसको डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ ब्रिटानिया का। ये देखो क्या शानदार चार्ट बना रखा है इसमें। ये देखो ब्रिटानिया ने, ब्रिटानिया का चार्ट देखो आप। ब्रिटानिया की सप्लाई कहाँ है? ब्रिटानिया की सप्लाई देखो तो आप इस लेवल पे देखो, ये सप्लाई जोन है, मतलब ये सप्लाई एरिया है एक 3800 से लेकर 4000 तक। ये एक एरिया है सप्लाई का। ब्रिटानिया को यहाँ पे सप्लाई मिल रही है, यहाँ से अप गया, पहले अप ट्रेंड में था, अप गया। तो फर्स्ट सप्लाई, जहाँ पे स्टॉक को फर्स्ट सप्लाई मिलती है वहाँ पे लाइन ड्रॉ करो, और जहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, बिग सपोर्ट ले रहा है, वहाँ पे कर दो डिमांड वाली लाइन। अब आपको पता चलेगा इसके अंदर क्या हो रहा है। ये देखो यहाँ पे इसने एक अप ट्रेंड के अंदर एक सपोर्ट क्रिएट किया था, जाके फिर सप्लाई आ गई। सप्लाई किसी को पता नहीं है कौन से लेवल पे आएगी, और वो कैसे आती है वो हमको पता है कैसे आती है वो सप्लाई। तो ये जो एरिया है यहाँ से फिर इसके अंदर सेलिंग आती है, फिर ये प्रीवियस वाले डिमांड वाले जोन में आके फिर रुकता है, फिर ऊपर जाता है। ये देख लो कहाँ रुक रहा है, 34,000 पे रुक के फिर जा रहा है 38,000, मतलब 300 पॉइंट का प्रॉफिट यार, नॉट बैड। कब? पोजिशनल के अंदर 1 महीने के अंदर 300 पॉइंट का प्रॉफिट, नॉट बैड। मैं तो नहीं मानता इसको कोई बैड है ये। फिर यहाँ से सप्लाई आई, फिर वापस इसी जोन में आ गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, अब 4th टाइम भी यहीं पर है। तो वापस इसको 3800 जाना है। इसलिए मैंने बोला था ब्रिटानिया के ऊपर नज़र रखना। क्यों मैंने ब्रिटानिया के लिए बोला? क्योंकि यहाँ पे ये 4th टाइम सपोर्ट ले रहा है। और हमारी एक अच्छी चीज़ होती है, हम क्या करते हैं, बुरी चीज़ होती है, हम क्या करते हैं, हम बाय करेंगे स्टॉक को यहाँ पे सप्लाई जोन में भागता देख के, क्योंकि दुनिया को चढ़ती हुई चीज़ें अच्छी लगती है, जो ऊपर जा रही है चीज़ें वो अच्छी लगती है दुनिया को, जो नीचे सपोर्ट पे है वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। अगर आपने मेरे स्क्रीनशॉट देखे हो टेलीग्राम चैनल पे, तो मैंने अभी रिसेंटली जो मंथ गया है जिसकी मैंने स्क्रीनशॉट डाला, मैंने 55 ट्रेड की थी। 55 ट्रेड में से मेरे 38 SL हिट है, 38 SL, और 17 ट्रेड सही है। क्यों? फिर भी मैं प्रॉफिट में हूँ। क्यों? उसका रीज़न है मैं डिमांड जोन पे बाइंग करता हूँ। यहाँ पे क्या है, जो हमारा SL होता है ना वो बहुत कम होता है, और जो SL कम होता है लेकिन उसके सामने टारगेट बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बाइंग करता हूँ ना तो मेरा SL हिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अगर वो स्टॉक यहाँ से उड़ता है, जब मैं प्रॉफिट राइड करता हूँ तो फिर पूरी राइड करता हूँ, प्रॉफिट राइड। ये चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आप सीख जाओ। ये चीज़ बताने के लोग फीस लेते हैं 50-50 हज़ार। तो ये चीज़ें क्या है कि देखो सीखना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है लेकिन अच्छी चीज़ है। यहाँ पे क्या होता है, फियर हावी होता है पब्लिक के माइंड में कि ये तो और नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर उनको ये चीज़ें पता होगी ये सपोर्ट एरिया में है, डिमांड एरिया में है, ये सप्लाई एरिया में नहीं है। जो फियर
लेकिन पब्लिक क्या गिरती चीज़ में फियर होता है और अप जाती हुई चीज़ पे खुशी होती है। तो भाई डिमांड में बाय करोगे तभी तो अप जाएगी, तभी तो खुशी होगी। अब आप डिमांड जोन में, फियर जोन पे आप बाय नहीं कर पा रहे तो फिर क्या हुआ? एसएल ही तो जाएगा भाई। जैसे मान लो ये स्टॉक आज 3420 पर है, आप एसएल इस जोन का लगा दो, कितना 100 पॉइंट का एसएल लगा दो भाई। ब्रिटानिया है कितने 3% का एसएल तो लगाओगे ही। 3% का एसएल लगा रहे हो मात्र, और आपके सामने प्रॉफिट राइड है 3800 और 4000। ये राइड है आपके सामने, यानी कि 300 पॉइंट, मतलब 400 पॉइंट, 3800 3400 में बैठा 400 पॉइंट, यानी कि कितना हो गया? आप 15% की राइड, और आपका एसएल है 3%। हिट होता है, हिट होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये चलता है तो आपने यहाँ पे बाइंग की है, ना कि यहाँ पे की है जो आपको डर हो। अगर आप इस एरिया में बाइंग करते हैं ना, और लोग यही करते हैं, इस एरिया में बाइंग करते हैं सप्लाई वाले एरिया में, फिर उनकी रिस्क यहाँ तक रह जाती है, क्योंकि उसको फिर आना है सपोर्ट एरिया पे, या कोई न्यू सपोर्ट की रेट है, फिर स्टॉक गिरता है। तो फिर पता है लोग ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है। स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। अब कई उदाहरण है। अब जैसे भारतीय एयरटेल का चार्ट दिखाता हूँ आपको, देखो भारतीय एयरटेल का चार्ट। आज वो थोड़ा सा उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई, आईपैड से हो नहीं पा रहा, इसलिए मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग सीख सको। सीखना कोई नहीं चाहता, बस प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट भी आ जाएंगे यार, टेंशन मतलब, एक बार सीख लो। ये देखो भारतीय एयरटेल का कितना तगड़ा चार्ट है, देखो कितना तगड़ा चार्ट है भारतीय एयरटेल का। अब देखो भारतीय एयरटेल का अगर हमको मालूम हो, ये हमारा एक भारतीय एयरटेल का एक सप्लाई एरिया है, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड अप था। ये सप्लाई एरिया ये है 570 के आसपास। ये सप्लाई एरिया मैंने मार्क कर दिया। मैं इसको वीकली पे दिखा देता हूँ, आपको सही दिखेगा थोड़ा। ये सप्लाई एरिया मैंने मार्क कर दिया, ओके फ्रेंड्स। और मैंने सपोर्ट एरिया भी मार्क कर दिया 400 का ये इसका सपोर्ट एरिया है। लेकिन अब ये जो चीज़ कर रहा है, अब आपको एक चीज़ देखनी है। अब इसका शॉर्ट टर्म आपको सपोर्ट एरिया देखना, तो शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया देखो, ये यहाँ पे एक हैमर क्रिएटेड है, और यहाँ पे भी आपको एक सपोर्ट एरिया मिलेगा। डेली पे अगर मैं लेके चलूँ तो 400 है। अब ये आप यहाँ पे एक और लाइन लगा दो, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। अगर ये 500 ब्रेक करता है तो फिर ये वापस सपोर्ट की तरफ जा सकता है, 400 की तरफ, 400 की तरफ ये वापस जा सकता है। अब देखो यहाँ से ये प्रीवियस ट्रेंड जो चल रहा था, यहाँ से अप आया, इसने फिर फर्स्ट लो लगाया, फिर अब सप्लाई मिली, फिर डाउन, फिर इसी सपोर्ट एरिया के पास फिर डिमांड आई इसके अंदर, फिर अप, फिर यहाँ पे इसको सप्लाई मिली, सेलिंग मिली, फिर डाउन आ रहा है। लेकिन अब क्या पता ये ट्रेंड चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यहीं पर रुका हुआ है। हमको इस एरिया में बाइंग नहीं करनी है, हमको बाइंग करनी है सप्लाई एरिया ब्रेक हो जाता है जब। और ये सप्लाई एरिया है कम से कम इसका 613 615 के ऊपर, क्योंकि अभी तो कोई भरोसा नहीं है ना, अभी तो अंदर है, डिमांड जोन की तरफ ही है। लेकिन अगर हम रिस्की है, ट्रेडर है, पोजिशनल, तो 500 का एसएल है, 500 का एसएल हम ले सकते हैं इसके अंदर। और हमेशा जो पॉइंट होता है ना किसी कैंडल का लो, उससे 1 रुपये नीचे लगाना चाहिए ऐसे। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ आज। और मैं अगर भारतीय एयरटेल का मंथली चार्ट दिखा दूँ आपको, तो आपको वो सर ये क्या हो रहा है इसके अंदर। तो ये देखो क्या हो रहा है भारतीय एयरटेल के अंदर। किसी को मंथली चार्ट बताओ तो वो आराम से बैठ के भारतीय एयरटेल ही खेलता रहे, और उसको कुछ खेलने की ज़रूरत ही नहीं है सर, वो भारतीय एयरटेल ही खेलता रहता और प्रॉफिट बना। ये देखो यहाँ से ट्रेंड चला था, ज़बरदस्त ट्रेंड चला था, फिर आया, फिर इसने सपोर्ट एरिया यहाँ पे क्रिएट किया 250 पे, फिर अप गया, फिर आया 250, फिर अप गया, फिर 250 आया, फिर अप गया, फिर नीचे आया, फिर अप गया, फिर नीचे आया, फिर अप गया।
अब बताओ, कुछ चीज़ करने के लिए उसको ट्रेंड पता चल जाता। अब भारतीय एयरटेल अगर कितना इसका 592 का ये लेवल है, ये 592 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता, क्लोजिंग बेसिस बता रहा हूँ, और देख लो कोई सी भी कैंडल पे क्लोजिंग नहीं होगी, कोई सी भी कैंडल पे क्लोजिंग नहीं मिलेगी। क्लोजिंग का मतलब होता है कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए लेवल के, जैसे वी गार्ड में बोला था मैंने, 260 के ऊपर क्लोज हो गया तो ये भाग जाएगा। क्लोज होना चाहिए, क्लोज होने से क्या है, वो ऐसा माना जाता है कि वो लेवल ब्रेक हो चुका है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। तो आप प्रैक्टिस कर रहिए और अपने उसके अंदर देखिए चार्ट खोल के कि भाई कहाँ पे स्टॉक को सप्लाई मिलती है, कहाँ पे फर्स्ट सप्लाई मार्क करनी है, मेजर सप्लाई कितना डिफरेंस मेजर होना चाहिए, उसको बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड। ऐसे नहीं कि आपने 5 पॉइंटों के बीच में सप्लाई एंड डिमांड मार्क कर ली, वो इंट्राडे का काम है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे पता चलता है सप्लाई एंड डिमांड का। और निफ्टी के अंदर भी सप्लाई एंड डिमांड होती है, आप चेक कर सकते हो। अब जैसे हम 52 वीक हाई के एरिया में हैं, रेजिस्टेंस एरिया में है, इसलिए मैंने आज मैसेज डाला था कि हम रेजिस्टेंस एरिया में है, तो थोड़ा कॉशन रखें, पोजीशन लाइट करें। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी आगे वीडियो आते रहेंगे, तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके घर में जितने भी 15 ईयर्स 16 ईयर्स के बच्चे हैं आपके सर्किल में, आपके फैमिली में, तो उनको ये फाइनेंशियल नॉलेज दे कि भाई ये ऐसे काम होता है मार्केट में। नॉलेज आगे पहुंचाओगे तभी उनको नॉलेज मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।